लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कोटा कोरा और किम ग्रीन मॉन्स्टर पर अटैक करने को बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं किम शूट कर देता है जो जाके मॉन्स्टर के हेड पे लगता है और कोटा कोरा भी इसमें स्लैश लगाता है और मॉन्स्टर पर दोबारा अटैक करने के लिए मुड़ता है। किम भी दोबारा शूट करता है जो जाके इस बार भी मॉन्स्टर के हेड पे लगता है। हम देखते हैं कोटा कोरा फिर से स्लैश लगा के आगे बढ़ जाता है। ये सबसे मॉन्स्टर भी तंग हो जाता है लेकिन किम उसे दोबारा शूट करता है। कोटा कोरा और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं। मॉन्स्टर रोर करते हुए कोटा कोरा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जंप करते हुए अटैक कर देता है। किम भी बिल्डिंग से जंप करते हुए नीचे आता है और मॉन्स्टर के पीछे से निकलता है। हम देखते किम भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है लेवल 4 के 2 सिर वाले और इतनी काफी नहीं थी कि तूने यहाँ के मॉन्स्टर और लोगों को भी खा लिया। तुमने अपने ही कंधे पे बैठे हुए भाइयों को निगल लिया। अब तेरा उस खत्म न होने वाली भूख का हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। और मॉन्स्टर के हेड पे अपना स्वॉर्ड से अटैक करता है तो मॉन्स्टर के सिर के अंदर घुस जाता है। मॉन्स्टर भी जमीन पे हल्के तरह स्मैश करता है जिससे वहाँ के जमीन टुकड़े होने लगते हैं। और दूसरी तरफ किम के टीम मेंबर को देखते हैं जो ब्रिज को ब्लॉक करके खड़े होते हैं। और कोई कहता है आखिर क्या चल रहा है। मास्टर ने कहा था 4 दिन लेकिन मॉन्स्टर अभी भी मैप पे है। यूरी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ एक ग्रीन लेवल का मॉन्स्टर है, साथ ही 50 ऑरेंज लेवल और 100 से ज्यादा रेड लेवल वाले भी। हम सब एक साथ हमला क्यों नहीं किया। आर्मी में मौजूद अपर लेवल के अवेकिंग लोग जो कोई राष्ट्रीय ट्रेजर से लेस है वो भी मुश्किल से ग्रीन लेवल मॉन्स्टर को हरा पाते हैं। जैसा कि तुम जानते हो एक ही लेवल की मॉन्स्टर की लड़ने की एबिलिटी अलग अलग होती है और ये वाले मॉन्स्टर ग्रीन लेवल होते हुए भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मॉन्स्टर से लड़के तेहुन भी जिंदा नहीं बच सकता। सूजी खामोश होती है। फिर कहती है मैंने अपनी मर्जी से उसकी गिल्ड ज्वाइन की है। एक सोल्जर के तौर पे मेरा फर्ज है कि मैं दिए गए ऑर्डर का पालन करूं और वैसे भी मुझे उस पर भरोसा है। हेयुन कहता मुझे भी और लूना जोन हान भी कहते हैं मुझे भी। सूजी कहती हम सब इंतजारी कर सकते हैं, मुझे भी ये पसंद नहीं है लेकिन यही सच है जिससे योरी कुछ बोल नहीं पाती। और हम दूसरी तरफ फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारा धूल होता है। धूल शांत होने के बाद किम को देखते हैं जो कहता है मैं इसकी हड्डी नहीं तोड़ी और स्वॉर्ड इसमें फंसी हुई है। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मॉन्स्टर किम पे हाथ से अटैक कर देता है लेकिन किम उससे जंप करते हुए बच जाता है और आगे नीचे और लैंड करता है। लेकिन किम का स्वॉर्ड अभी भी मॉन्स्टर का सिर में ही होता है। मॉन्स्टर घुराने लगता है और हम देखते हैं कोटा का स्टेचू भी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। किम वहाँ के आसपास के पत्थर के टुकड़े को कंट्रोल करते हुए कहता है इतना काफी नहीं था तुझे मारने के लिए है ना। मैं सच में तुमसे हैंड टू हैंड लड़ना नहीं चाहता था लेकिन लगता है कि आप कोई चारा नहीं बचा और तू वैसे भी इतना बड़ा है तो उस जख्म को हम एक बराबरी का नुकसान मान लेते हैं। और उस पत्थर के टुकड़े से अटैक कर देता है जो जाकर मॉन्स्टर को लगने लगता है। मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए किम के पास आगे पंच मारता है जिससे वहाँ के जमीन भी टुकड़े हो जाते हैं। किम उस पर फायर से अटैक करता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है लेकिन मॉन्स्टर को इससे भी कुछ नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। किम भी काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के पैरों के बीच से निकलते हुए ब्लैक फिस्ट एबिलिटी का यूज करता है। वो जबरदस्त पंच लैंड करता है जिससे मॉन्स्टर अपने घुटने पे आ जाता है। किम जंप करते हुए किक से मॉन्स्टर के फेस पर अटैक कर देता है जिससे मॉन्स्टर के मुंह से ब्लड आ जाता है। लेकिन मॉन्स्टर भी अपने आप को संभालते हुए किम पे अटैक कर देता है जिससे किम पीछे और जाने लगता है और जाके अपने आप को संभालता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर भी किम पे अटैक करने को तैयार रहता है लेकिन किम उसके हाथ से बचते हुए उसी के हाथ के सहारे आगे बढ़ने लगता है और उसके हेड के ऊपर जंप करता है और अपने पंच में पावर को ऐड करते हुए अपने शॉट पे जाके पंच मारता है जो मॉन्स्टर के सिर के आर पार हो जाता है और वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। और हम पंच के फोर्स को देखते हैं जिससे वहाँ के जमीन में शटर हो जाता है। मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। किम अपना शॉट उसके शरीर से निकालता है। किम मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है अभी मैप से सारे मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं जिससे वो हैरान होते हैं और हेयुन काफी खुश होता है। और नेक्स्ट बेस का सीन देखते हैं जहाँ पे किम और बाकी मेंबर वापस आ जाते हैं। इससे सोल्जर खुश होते हुए कहता है आप वापस आ गए मास्टर। सोन कहता आपने कर दिखाया मास्टर। और किम उसके टीम आगे बढ़ते हैं। सोची सोचती है हम उसके बिना क्या करते हैं। हम में से कोई जिंदा भी होता ज्यादातर अवेकिंग लोग भी उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास भी नहीं भटकते। नॉर्मल इंसानों की बात ही छोड़ दो और उसने अकेले उस मॉन्स्टर को हरा दिया। मैं तो उस मॉन्स्टर के पीछे कभी नहीं जाती भले ही मेरी पावर उससे बराबर या उससे ज्यादा क्यों ना हो। मैक क्लैन के अवेकिंग लोग बाकी अवेकिंग लोग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वेपन को अपग्रेड किया और ज्यादातर उन्हीं मॉन्स्टर स्टोन को खाए जो उसने मारे थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैक क्लैन अपर लेवल वाले अवेकिंग लोग तो लेवल 2 के मॉन्स्टर को भी अकेले निपटा सकते हैं। और सोचो किसी और अवेकिंग के पास उसकी ताकत होती तो क्या होती। क्या वो सब कुछ हथिया लेते और मॉन्स्टर से भी ज्यादा लोगों पर जुल्म करते। ऐसे लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। किम कहता मैं एक छोटा सा ग्रुप लेकर इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा हूँ। जैसे ब्यूचन में हुआ था वैसे इंचोन में भी बचे हुए लोग सिटी हॉल के आसपास डेरा जमाए हुए हैं और अवेकिंग लोग के हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम मैप पर मॉन्स्टर का हरकत का पता लगा सकते हैं लेकिन जमीन पे असली हालात क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्यूचन और इंचोन के बीच आना जाना करो और वहाँ की सिचुएशन की रिपोर्ट दो। फाइट के समय छोड़कर जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तो सेकंड लेफ्टिनेंट की मैक क्लैन की जिम्मेदारी संभालेगी। यूरी और जेहू कहते हैं यस सर और सूजी कहती है समझ गई। और सूजी बताती वो हमेशा इतनी जल्दी और बिना झिझक के फैसले लेता था और फिर सीधे अगले मिशन पे निकल जाता था जैसे ये सब उसके लिए कोई नई बात नहीं हो। मानो पहले से इस हालात का आदी हो। उसने भले ही लीडर की जिम्मेदारी ले ली हो लेकिन ये भी साफ था कि वो चाहता था कि उसकी टीम के सभी लोग मजबूत बने रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें उस समय के लिए तैयार कर रहा हो जब वो हमारे साथ नहीं रहेगा। और नेक्स्ट इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखते हैं और किम कहता हम अभी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं
हैं और गोल्डन गॉबलेट पहले से ही भर चुका है। अच्छा समय है। शुक्र है कि कुछ वीक मॉन्स्टर को छोड़कर ये एरिया ज्यादातर साफ है। एक बैकिंग लिस्ट है ना, और उस बकेट लिस्ट में लिखा होता है कर्नल जेहुन लिम को मारो और उसे रोको, और दूसरा होता है चोंगन जो की हत्या को रोको और उसे लीडर बनाओ, और तीसरा होता है कोरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाले मेल्टाडाउन को रोको। किम इससे खामोश होता है। हेयुंग कहता डैम इट, मुझे लगता था कि जैसे जैसे हम फ्यूचर का जांच करते रहेंगे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तो और भी बिगड़ता जा रहा है। सेजुमी कहती है सोंगयोन जोन कौन है, उसे मारने से रोकने और उसे लीडर बनाने की इतनी जरूरत क्यों है। जोंग हान कहता है असली मुसीबत तो मेल्टाडाउन है, पहले एक ड्रैगन और अब रेडियो एक्टिव। लूना कहती है हालांकि हमें ऐसा करना ही होगा, इससे भी लोग खतरे में पड़ सकते हैं। किम कहता तुम मुझे मेल्टाडाउन के बारे में बता सकते हो। जूहोक कहता है क्यों नहीं, और बताता जब रिएक्टर कोर को सही तरीके से ठंडा नहीं किया जाता तब मेल्टाडाउन होता है। ये प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है। वो स्टेज जिसमें केवल न्यूक्लियर फ्यूल टैंक पिघलता है उसे ही मेल्टाडाउन कहा जाता है, और जब फिर हालात और बिगड़ जाते हैं तो पिघला हुआ कोर उस केस को तोड़ देता है जिसमें फ्यूल रोड होता है, उसे मेल्ट थ्रू कहते हैं। आखिर में मेल्ट आउट के दौरान पिघला हुआ न्यूक्लियर फ्यूल जमीन पे फैल जाता है। कहता वाओ तुम्हें इस बारे में काफी जानकारी है। यूरी कहती स्पेशल फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल होती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट आतंकवादी के लिए सबसे खतरनाक और असरदार टारगेट माने जाते हैं। अगर वो किसी तरह प्लांट को नुकसान पहुंचा दे और मेल्ट डाउन जैसा स्थिति बना दे तो तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यूं कहता समझ गया, अगर ये मेल्ट ट्रूथ या मेल्ट आउट जैसी स्थिति होती तो मास्टर खुद ही साफ साफ बता देते कि मामला किस तरह का है। सूजी कहती अभी हालात सबसे बुरा नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़ा समय बाकी है। किम कहता मैंने फर्स्ट ड्रीम में तुमसे क्या कहा था सेयुंग। शोंग कहता गोंगुन जाना है, पूरी पावर प्लांट तो बुसान के गिजंगा काउंट में है, सीधा रास्ता पकड़े तो वो गोंगजुन से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अगर कोरी प्लांट में मेल्टाडाउन हो गया और रेडियो एक्टिव लीक हो गया तो समझो गोंगजुन में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मेरी पहली मौत हुई थी तब कोरी पावर प्लांट में मेल्टाडाउन नहीं हुआ था। सुजो में कहती हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर वो मेल्टाडाउन करवाया हो, जिसे जोंग हान हैरान होता है। लूना कहती है मैं भी यही मानती हूँ, हालांकि ये ज्यादा मुमकिन है कि किसी मॉन्स्टर ने ऐसा किया हो, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई इंसान जिम्मेदार हो। जोंग हैरानी से कहता है क्या ऐसा पागलपन भरा काम कोई इंसान क्यों करेगा, अगर प्लांट फट गया तो सभी मारे जाएंगे। किम कहता 6 स्नेक। जोंग हान कहता है शायद 6 स्नेक ने कोरिया को तबाह करने का फैसला ले लिया, क्योंकि वो आपको हरा नहीं सकते मास्टर, तो बदला लेने के लिए या फिर आपको कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कोरी पावर प्लांट वाला पेंडोरा का बॉक्स खोल दिया है। जोंग कहता लेकिन ये तो पूरी तरह पागलपन है। किम कहता लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो फ्लेयर जो मैंने मरने से ठीक पहले देखा था, वो AC 130 था। सूजी हैरानी से कहती है AC 130, और यू भी काफी हैरानी से कहती है आखिरकार कोरिया में AC 130 क्या कर रहा होगा, क्या वो अमेरिका को हो सकती है। हेयुंग कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या AC 130। जेहू कहता है वो एक अटैक प्लान है जो जमीन पे हमला करने के लिए यूज होता है, जिसे एंजल ऑफ डेथ यानी कि मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, लेकिन इसे सिर्फ अमेरिका ही चलाता है। किम सोचते इसका मतलब है कि अमेरिका ने हम पे हमला किया है, मुझे ये जंग रोकनी ही होगी, नहीं तो कोरिया में बचे हुए हर लोग का सफाया हो जाएगा। अभी मैं जो कर सकता हूँ वो बस ये है कि कर्नल होजिन लिम को हत्या के रोकूं। जरूर कोई वजह रही होगी जो मरते समय खुद को मैंने ये बात कही है। यूरी कहते हैं अमेरिका भी शामिल है, लेकिन मेजर वो आप पे हमला क्यों करेगा। किम सोचता हमारे पास सिर्फ 2 वुमेन सोल्जर है, इनके अलावा यहाँ किसी भी सोल्जर में कोई भी वुमेन नहीं है, वो किसी सर्वाइवर में से एक हो सकती है। हेयुंग कहता क्या हुआ सर, वहाँ पे बाकी सोल्जर आते हैं उनमें से एक कहता है बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ मास्टर। सूजी कहती है ऐसी कौन सी बात है जो इतनी जरूरी हो सकती है कि इस तरह मीटिंग में इंटरफेयर करो। सोल्जर कहता सर्वाइवल में से एक कहा है कि उसे आपसे मिलना है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है और कहती है मुझे माफ करना कि मैं इस पे जोर दिया। सोंग कहता है फॉर्नल गर्ल। सुजो में भी हैरान होती है और हम उस लड़की को देखते हैं। किम सोचता है ये एक अवेकिंग और पावरफुल वुमन है, क्या वो किटी हो सकती है। और वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ का सेना का चार्ज संभाला है। नेक्स्ट सीन में मिलिट्री कार को देखते हैं जिसमें मेजर यू होता है और वो कहता है काफी समय हो गया ऐसे रोड से भागते हुए, मुझे नहीं लगा था रेहुन इतनी आसानी से इलाका खाली कर देगा। कैपिटल डिफेंस वाले तो ये बात मानेंगे ही नहीं, मुझे ही अब बीच में पड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अकेले वो कर दिखाया जो कैपिटल डिफेंस कमांड को करने के लिए पूरी फौज, वेपन और अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी मेजर वो तक को लगाना पड़ा। उसने अकेले ग्रीन लेवल का 10 होने वाले मॉन्स्टर को हराया कैपिटल डिफेंस कमांड के लिए। यहाँ अपनी पकड़ बनाना मुश्किल होगा। उनकी ज्यादातर सोल्जर तो गैंग बुक प्रोविंस में तैनात है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हान नदी पे बने ज्यादातर ब्रिज तबाह हो चुके हैं और ऊपर से उन्हें कुछ काफी खतरनाक मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कर्नल हेंजू लिम ने फ्रंट लाइन पर एक्स डिवीजन का कमांड संभाल ली है, जबकि वो डिवीजन कमांडर भी नहीं है। लगता है गवर्नमेंट या आर्मी में से किसी एक को तो दोबारा संगठित करना ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेजर किम इतिहास में नाम दर्ज करवा लेगा। नेक्स्ट में देखते हैं मेजर यू और किम आमने सामने होते हैं। किम कहता हमारे साथ किटी है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कैपिटल डिफेंस वालों को कुछ करने दूं। मेजर यू खामोश होते हैं
किम कहता और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मीटिंग कर्नल हेजो लिम के साथ अरेंज करवाओ। मेजर यू इससे हैरान होता है और कहता तुम्हें कैपिटल डिफेंस पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम बाहर से मदद लेना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तो अगली डेस्टिनेशन कहाँ है? किम कहता बुआओ, मैं बुआओ जा रहा हूँ। मेजर यू कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से ही पता होता है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, जबकि हर मिशन को आर्मी के अंदर उन लोगों से छिपा के रखा जाता है जो सीधे तौर पे शामिल नहीं होता। लेकिन याद रखना वो इलाका बहुत खतरनाक है। मैंने वहाँ कुछ स्क्वाड भेजे थे हालात देखने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी वापसी नहीं लौटा। किम कहता मेरे लिए टेंशन मत लो, जरूरी बात यह है कि मेरी कर्नल लिम से जून में किसी भी तरह मुलाकात हो जाए। मुझे उनसे जुलाई से पहले बात करनी है। और हम किम का स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्टैंड 501, स्टेमिना 299, विगर बी रैंक, माना सी रैंक और टेलीकिनेसिस ए रैंक, फिजिकल डिफेंस बी रैंक, मैजिक रेजिस्ट्रेशन सी रैंक प्लस। किम को 2 सिर वाले और को हराने से एक नया स्किल मिलता है। किम उस और का स्टैंड का यूज कर सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं किम वापस आ जाता है और वहाँ पे कई सारे लेवल 1 के मॉन्स्टर को देखते हैं। किम कई सारे गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसे आगे और थ्रो करता है जिससे गाड़ी नीचे और गिरने लगता है और किम अपने गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है। किटी ये सब देख के हैरान होती है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और किम कहता है तुम एक होस्टेज हो, मैं तुम्हें अपने साथ बीओ ले जा रहा हूँ, जिससे उसके मेंबर हैरान होते हैं। किटी कहती इसका मतलब समझ लूं कि हम कैपिटल डिफेंस कमांड नहीं जा सकते जहाँ इस समय मेरे पापा है। किम कहता बिल्कुल सही, मुझे यकीन है कि तुम हालात को समझती हो, तुम एक बेहद अहम सौदे की चीज हो। हेयुंग कहता लेकिन बुआ ही क्यों? सुयोंग कहता क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे विश लिस्ट वाले ब्रोन इंसेस बर्नर बुआ म्यूजियम में रखी है। किम कहता है बिल्कुल, फिलहाल के लिए किटी को मेरे साथ रहना ज्यादा सुरक्षित होगी। तुम चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जिंदा बच पाओगी। और वहाँ पे गन और नाइफ को देखते हैं और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। शायद वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं और किटी किम पे अटैक कर देती है, लेकिन किम उसे इजिली बच जाता है। तभी किटी गन निकालती है और शूट कर देती है जो जाके मॉन्स्टर को लगता है और किटी के सारे मॉन्स्टर को मार देती है। तभी 2 मॉन्स्टर को शॉट से अटैक करती है। किम कहता तुम तो कोई पढ़ो तो नहीं हो, लेकिन देख के लग रहा है कि बेसिक तो अच्छी सीखी है। किटी कहते क्या ये ग्लॉक 17 है, बुरा नहीं है। किम कहते तो वीगर रैंक ए है, स्टैंड 15 और 10 एंडोरेंस, लेकिन पावर के मामले में तो सेकंड लेफ्टिनेंट किम के बराबर है, जिसका वीगर रैंक डी प्लस है और स्टैंड 100 से ऊपर। और कंट्रोल और फाइटिंग इंसिडेंट में तो हेयुंग से भी बेहतर है, काफी इम्प्रेसिव है। किम किटी को स्टोन देते हुए कहता है ये तुम्हारे सोच से बेहतर काम करेगा, इसे खाओ। किटी खामोश होती है। नेक्स्ट में देखते वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। किटी पूछती है तुम क्या करते थे? किम इस बात से हैरान होता है और अपनी गाड़ी को वहीं पे रोकता है। हम देखते वो दोनों कार से बाहर होते हैं और किटी कहती हम क्यों रुके हैं? किम कहता कहीं आसपास 2-3 मील के अंदर कोई मर रहा है। किटी हैरानी से कहती है क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट में देखते एक बंदा काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और भाग रहा होता है, उसके पीछे और भी लोग होते हैं। तभी एक बंदा पीछे उस पे स्पेयर से वार करता है, जिससे वहीं पे गिर जाता है। उसमें से एक कहता है ये तो काफी दूर तक भाग आया, इसे उसी समय गोली मार देना चाहिए था। दूसरा कहता दिमाग घूम गया यार, बोरियत की तो हद है, बस यही थोड़ी बहुत मस्ती है जो बची है। तीसरा कहता पकड़ लिया क्या उसे? वो बंदा दोबारा अटैक करते हुए कहता है हमें हर जगह भगाने के लिए तुम्हें यही मिलेगा। वो बंदा कहता है प्लीज। वो बंदा अपने स्पेयर से उस पे स्टेप करता है, जिससे वो बंदा काफी बुरी हालत में हो जाता है और वो तीनों हंसते हुए कहता है चलो वापस चले। तभी उसके पीछे किम आ जाता है, जिससे वो हैरान होता है। उसमें से एक बंदा कहता है तुम कौन हो? नेक्स्ट में देखते किम उनका ठिकाना लगा देता है और एक बंदे का नाइफ उठाते हुए कहता है सुयोंग ने जो बुकलेट दिखाई थी उसके हिसाब से दर्जनों खंजर बुआ नेशनल म्यूजियम में रखा है। इस खंजर का नाम पॉलिश स्टोन खंजर है, जो लेवल 3 का रेयर आर्टिफैक्ट है और इसका इफेक्ट से कितना गहरा चोट लगेगी वो वीगर रैंक पे डिपेंड करता है। किम कहता कैपिटल डिफेंस कमांड ने बुआ में कोई स्कॉच खो दिया है। एक्सएक्स ट्रेनिंग कैंप और बुआ स्कॉट का गायब होने का असली कारण मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये दोनों जगह हो। किटी उस आदमी को उठाते हुए कहती है सर क्या आप ठीक है? अपनी आंखें खोलिए। किम कहता है बहुत ज्यादा घायल है, हैरानी की बात है कि अब तक मरा नहीं। तभी वो बंदा खांसता है और कहता है प्लीज मेरी बेटी और मेरी वाइफ को बचा लो। बुआ इंसेस बर्नर मसीहा से केयरफुल हो जो मॉन्स्टर बना रहा है। और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। किटी उसकी आंखों को बंद करती है और कहती है दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं जबकि असली खतरा तो मॉन्स्टर है। जब मैं बंकर में छुपी हुई थी तब आखिर ऐसा हुआ क्या? किम कहता लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, दुनिया बदलने से बहुत पहले से। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे अपने देश यूएसए ने अपने दुश्मन के साथ क्या क्या किया है और मैं भी बिल्कुल उनके जैसा ही हूँ। इससे किटी कुछ बोल नहीं पाती। नेक्स्ट बुआ चेकवन प्रोविंस का देखते हैं और काफी बड़ा प्ले ग्राउंड को जहाँ पे काफी सारे गाड़ी लगे होते हैं और वहाँ पे आसपास भी लोग भी होते हैं। और उसमें से एक कहता यार ये काफी बुरा है, मुझे लगता है कि बाकी टीम सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे होंगे, हम अभी भी क्यों काम कर रहे हैं? तभी कोई कहता हटो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और किम ये सब एक पेड़ के टहनी में बैठ के देख रहा होता है और कहता है ये लोग अब तक दिखे गए किसी भी गिरोह से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। वैक्सीन कुछ समय पहले के देखते हैं और किम कहता है तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो? सोच समझ के जवाब देना, तुम्हारी जान इस पे निर्भर हो सकती है। उसमें से एक बंदा कहता सर हम मसीहा के खिलाफ है, एक विरोधी ग्रुप है। और वो लड़की कहती हमने आपको उस घाट को कुछ समय में खत्म करते हुए देखा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, आप ही हमारे गार्डियंस है, हमें आपकी जरूरत है। किम कहता तुम लोगों को बचाना मेरे प्लान का
का हिस्सा नहीं था और मैं तुम्हारा कोई मसीहा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मकसद एक ही है और मैं इन बास्टर्ड को यूं ही नहीं छोड़ सकता। तो इनके बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। वो कहता क्यों नहीं, थैंक यू। और बताता वो लोग एक तरह के धार्मिक कट्टरपंथी है। उनके ग्रुप में 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे ऊपर होता है उनका लीडर जिसे वो गॉड मानते हैं। उसके बाद है गार्डियंस जिसके हाथों पे कुछ निशान बने होते हैं। और फिर आते हैं मानने वाले जो पूरी श्रद्धा से उस लीडर को फॉलो करते हैं। और आखिर में होते हैं नॉर्मल लोग जिनके साथ वो गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। हम लोगों को भी उन्होंने कैद कर लिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हम बच निकले में कामयाब हुए। वो औरतों को अलग रखते हैं और बारी बारी से उनका शोषण करते हैं, जबकि मर्दों को मरते दम तक काम पर लगाए रखते हैं। और उन्हें जरा भी शक हो जाए कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पे जान से मार देते हैं। उनका जो लीडर है उनके पास एक बर्नर होती है और जब वो उसे जलाती है तो उसमें से 3 टाइप के बीस्ट निकलते हैं जो मॉन्स्टर से भी डरावने होते हैं। ऊपर से ज्यादातर सोल्जर और गार्डियंस जिनके हाथों पे निशान थे अब बिलीवर बन चुके हैं, इसलिए वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हम चाहकर भी उनको रोक नहीं पाए। तो प्लीज सेवियर हमारी मदद कीजिए। किम कहता उन्हें खत्म करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक वो सब एक ही जगह इकट्ठे ना हो और मैं उन्हें एक साथ ना मार दूं तब तक उसमें बेकसूर लोग भी चोट खा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक प्लेन की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में देखते कोई कहता लॉर्ड मसीहा और वो भागते हुए आता है। हम वहाँ पे एक लड़की को देखते जो इनका मसीहा होती है। मसीहा कहती है क्या बात है, और सुनो अगर बात जरूरी नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। वो बंदा कहता बुआ में बगावत हो गई है, कई सारे यूनिट तो पहले ही सफाया हो चुकी है। वो अच्छे तरह से वेपन लेस है और उनकी लीडर एक फॉरनल गर्ल है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बंदे मिसाइल से फायर करते हैं जिससे बिल्डिंग तबाह होने लगता है और वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है ऑल यूनिट चार्ज। मसीहा काफी आराम से अपने चेयर पे बैठी होती है और कहती है किसी को भी भागने मत देना, सबको मार दो। मसीहा का राइट हैंड कहता है लगता है वो लोग ढंग से लड़ भी नहीं पा रहे हैं, शायद हमें इतनी भारी ताकत की जरूरत नहीं थी। मसीहा कहती है इसका मतलब है कि ये तो एकदम सही मौका है उन्हें कुचलने का। उन घटियों लोगों ने गॉड के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। मसीहा का बंदा कहता अजीब है, इलाका इतना सूना क्यों है। दूसरा कहता हमने तो उन्हें बमबारी से तबाह कर दिया था लेकिन एक भी डेड बॉडी नहीं दिख रही। तीसरा कहता शायद वो भाग गया, उन्हें ढूंढते रहो, आखिर वो कहाँ छुपे हुए हैं। और किम उसे बिल्डिंग से देख रहा होता है। मसीहा कहते अगर कोई विरोध करने का कोशिश करे तो उसकी खाल उतार कर उसकी लाश को टांग दो ताकि सारे वीडियो के दल में डर बैठ जाए। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और किम कहता है धर्म विरोधी ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। अब हमने कुछ को धर्म के नाम पे खत्म कर दिया है तो उनकी लीडर मैदान में उतरेगी। मुझे बस इतना चाहिए कि फाइट के शुरू में तुम थोड़ा शोर मचा दो, जब वो खींचे चले आए तो तय की गई जगह पे पीछे हट जाना, 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। उसमें से एक बंदा हैरानी से कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम उनसे अकेले लड़ने जा रहे हो, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मसीहा का बंदा उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। अभी एक बंदा भागते हुए कहता है लॉर्ड मसीहा। मसीहा कहती है ये सब शोर कैसा है। वो बंदा कहता है मुझे आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा, घोड़े पे बस एक अजीब सा मॉन्स्टर बैठा हुआ है। उसके सामने घोड़ा आता है जिसे मसीहा खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोटा कोटा स्टेचू आता है जो मसीहा के कई सारे लोगों को मार चुका होता है। बंदे कहते आखिर ये क्या है, उसमें शूट करने को तैयार होता है। मसीहा एक आर्टिफैक्ट निकालती है जिसमें से ड्रैगन, फिनिक्स और टाइगर निकलता है। बंदे कहते ये रहा मसीहा का चमत्कार, तो सच में उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती होगी। तब वो तीनों बीच कोटा कोटा तक बढ़ता है। मसीहा कहते मुझे नहीं पता कि वो चीज यहाँ क्या कर रही है, लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे ये वेपन किसी मामूली कठपुतली से हारने वाली नहीं है। और अपने मेंबर से कहते जरूर इसे कोई कंट्रोल कर रहा है, ढूंढो और जो भी है उसे मार डालो। तभी वहाँ पे धमाका होता है। तभी किम उसके तब आगे बढ़ता है। मसीहा कहती अब क्या है। हम देखते किम और कोटा कोटा एक साथ खड़े होते हैं। मसीहा कहते तुम धर्म विरोध के लीडर हो गए, मैं खुद तुम्हें ढूंढने जा रही थी लेकिन तुम सीधे मेरे पास आ गए बेवकूफ। किम खामोश होता है। दूसरी तरफ जनरल यू का देखते हैं जिसके सामने उस और का सिर को देखते हैं और एक बंदा कहता है ग्रीन लेवल मॉन्स्टर। लेफ्टिनेंट जनरल हॉकली कहता है इसे क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर जनरल सोक्योंग यून कहता है इसे 2 सिर वाले मॉन्स्टर कहा जाता है सर, ये एक ग्रीन लेवल का मॉन्स्टर है। कर्नल सेको किम कहता है ये हर लेवल से 10 हॉर्न वाले बीस्ट से ज्यादा अलग नहीं है और ये तीनों कैपिटल डिफेंस के मेंबर होते हैं। एक बंदा कहता है क्या ये सही है, आप क्या सोचती हो मेजर। और वो बंदा कहता है मैं सहमत हूँ सर, ये काफी सिमिलर है। लेफ्टिनेंट हॉकली कहता है तो फिर मैं तुम्हें भेज देता हूँ उसे संभालने के लिए, मैं उस बागी को मौका नहीं देना चाहता। ब्रिगेडियर ली कहता है वो तो बस एक हंटिंग डॉग है सर, हम तो उसे काम खत्म होने के बाद भी हटा सकते हैं। अभी असली मुसीबत कर्नल ह्यूंजुन ली में है। ऐसा लगता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कुछ नेशनल डिफेंस मंत्री को भेज दिया। बंदा कहता क्या परेशानी है। दूसरा कहता सर हम उस कमीने से कब तक छुटकारा पाएंगे। और ये सेको किम होता है जो कहता है अभी हमारे पास उन किम का चिंता करने का समय नहीं है, अगर हमने कर्नल होन जिम लिम और उसके यूनिट को जल्द से नहीं हटाया तो वो पूरे सियोल के लिए खतरा बन जाएगा। गंगा नाम से यहाँ आने वाले सारे रास्ते बंद है, लेकिन फ्रंट लाइन से गंगा बुक तक कई रास्ते खुले हैं। अगर वो चाहे तो अपने फ्रंट लाइन की सोल्जर और खतरा बंद गाड़ियों की टुकड़ी के दम पर सियोल पर आसानी से कब्जा कर सकता है। और ये शायद मेजर वो है जो कहता ठीक है सर। सेको किम कहता है बेशक इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर माओ ने कहा है कि वो हमें जल्दी कुछ आर्टिफैक्ट भेजेंगे। कोई कहता है किस तरह का आर्टिफैक्ट। दूसरा
सोल्जर कहता है उन्होंने कहा है कि जेट ड्रैगन भेज रही है, याला और कुछ अन्य पक्षी जल्दी यहाँ आ जाएगी और मैं चाहता हूँ कि आप उसे लेने जाए। मेजर रोय कहता है मुझे उस आर्टिफैक्ट को देखने की बेसब्री से इंतजार है, तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ क्या करूँ? दूसरा सोल्जर कहता है जो तुम्हारी मर्जी हो, और वो क्रीपी की तरह कहता है यस सर। नेक्स्ट सीन में देखते कोई कहता है क्या चल रहा है, और ये हमारा किम का टीम होता है। ह्यूंग कहता है क्या चल रहा है? सुजुमे कहती है काफी लेट हो गई है। सोंग कहता है मुझे आप सबको अचानक बुलाने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। ये लेवल 5 के ब्लू मॉन्स्टर के बारे में है। ये कुछ समय के लिए सेजोंग में था। मैंने मास्टर से भी कहा कि जब वो बुआ जाए तो इस पे ध्यान दे, लेकिन हाल ही में ये चियोन से प्योंगटेक चला गया और वर्तमान में सिवोन की तरफ जा रहा है। दूसरे शब्दों में ज्यादा चांस है कि ये यहाँ आ सकता है, जिसे वो सभी हैरान होते हैं। जो वहाँ हैरानी से कहता है लेवल 5 हम तो सिर्फ लेवल 3 के मॉन्स्टर को जैसे तैसे निपटा पाते हैं, और लेवल 4 का तो सोच भी नहीं सकते। लूना कहती मास्टर होता तो किसी भी तरह हो भी जाता, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस समय है कहाँ। जूहे कहता ब्लू लेवल मॉन्स्टर अब तक तो कैपिटल डिफेंस कमांडर भी किसी एक को भी नहीं हरा पाया। सूजी कहती डैम इट हमें क्या करना चाहिए, हम हमेशा मास्टर पे निर्भर नहीं रह सकते। और नेक्स्ट सीन दूसरी तरफ का देखते हैं कि अटैक करने को तैयार होता है और मसीहा कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो इंसेस बर्नर मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट येलो आइज वाले बीस्ट को भी आसानी से भी हरा सकता है। हम देखते किम कोटा कोड़ा दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मसीहा कहती एक आदमी और एक पपिट अकेले इंसेस बर्नर मास्टर का सामना कैसे कर सकता है, हमारे अवेकिंग मॉन्स्टर तक उसके सामने टिक नहीं पाए। तो किम उन तीनों मॉन्स्टर को चीरते हुए आगे बढ़ता है और फायर से अटैक करता है, जिससे वो मसीहा शील्ड बना के अपने आप को बचा लेती है। किम कहता है क्या इसकी पावर उसके पॉकेट में रखे उस आर्टिफैक्ट से आ रही है। तभी किम आगे बढ़ता है, लड़की भी कुछ फेंकते हुए कहती है ये लो। वो एक स्टन ग्रेनेड होता है, जैसे वहाँ पे काफी सारा लाइट आ जाता है। मसीहा कहती है मर जाओ, तुम स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन आखिरकार हो तो इंसानी, बिना किसी प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट के तुम बस एक। अमृता किम मसीहा के पीछे होता है और उसे एक चाटा मारता है, जिसे मसीहा जमीन पर जाकर गिरती है और वहीं पे ढेर हो जाती है। किम उसकी तरफ आगे बढ़ता है और आर्टिफैक्ट के पास जाता है। वो लड़की खांसते हुए खड़े होने की कोशिश करती है और कहती है तुम सन ऑफ विच। हम देखते उसके मुंह और नाक से भी ब्लड आने लगता है। मसीहा कहती है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, गॉड तुम्हें पनिश करेगा। किम उस पर अटैक करते हुए कहता है तुम सच में अगर गॉड पे विश्वास करते हो तो इंसान की उसकी अपनी बनाई रचना पे चिंता क्यों नहीं करता। अगर सच में कोई गॉड है तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने इस दुनिया को ऐसे हालात में क्यों पहुँचा दिया है, अगर उसने क्यों तेरे जैसे लोगों को बनाया। अगर तुम अपनी इंसानियत की थोड़ी भी इज्जत बचाना चाहती है तो फिर तुम जिन लोगों को मारा है उनके लिए प्रतिशोध करते हुए मर जाओ। वो लड़की घबराते हुए कहती है रुको, लेकिन किम उसे स्लैश लगा के मार देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हो वहाँ पे कई सारे बंदे ढेर पड़े होते हैं और किम से मदद मांगने वाले लोग कहते हैं हमने फाइनली उन्हें हरा दिया, अब हम फ्री है। हम किम के हाथ में देखते हैं जिसके पास 2 आर्टिफैक्ट होता है, उसमें से एक ब्राउन इंसेंस बर्नर होता है जो लेवल 1 का नॉर्मल आर्टिफैक्ट होता है, और इसका इफेक्ट स्मोक से बने क्रिएचर को समन कर सकते हैं। और ये क्रिएचर किस प्रकार का होगा इस बात पे निर्भर करता है कि किस रैंक का मॉन्स्टर स्टोन को यूज किया गया है। दूसरा आर्टिफैक्ट ब्राउन बुद्धा स्टैचू होता है जो लेवल 2 का रेयर आर्टिफैक्ट होता है, और इसका इफेक्ट अपने यूजर को प्रोटेक्ट करता है और ऑनर के सभी चीज की रिकवरी को फास्ट कर देता है। किम इंसेंस बर्नर को देखते हुए कहता है ये अकेले लेवल 3 के मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी है, अच्छा हुआ इन्होंने इनका यूज मॉन्स्टर को हंट करने के लिए नहीं किया, ये एक बड़ी खोज है, ये तो विश लिस्ट में डालने लायक चीज है। किटी कहती क्या तुम्हें सच में ऐसा करना पड़ा? कि मुझसे देख के खामोश होता है। किटी कहती है तुम्हारे पास जो एबिलिटी है उसके होते हुए तुम्हें इन्हें जान से मारने की जरूरत नहीं थी, तुमने कैसे उन सब लोगों को इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया, वो भी इंसान थे बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ के लोग हैं। इनमें से कुछ ने शायद मजबूरी में ही इस कल्ट को ज्वाइन किया होगा, शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या यही तुम्हारे हिसाब से इंसाफ है? आँख के बदले आँख, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम दूसरों का फैसला करो? किम कहता मुझे इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, और ये ना तो कोई सजा है और ना ही बदला उन मासूमों के लिए जो इन्होंने मारे थे। गलतफहमी मत पालो, ये वॉर है, फर्क बस इतना है कि दुनिया का बदलने से पहले जो होता था अब वही कुछ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, दुश्मन को मारना ही पड़ेगा। और किम वहाँ से जाते हुए कहता है मैं पहले तो हर रोज मौत की दुआई करता था, अब बस थोड़ा नजरिया बदल गया है, इसलिए जिंदा रहने के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। किटी कहती है तुम सेजोंग में लेवल 5 का मॉन्स्टर का हंट करने जा रहे हो? किम कहता हाँ बिल्कुल, चुंगचोंग इलाके में उसका मौजूद होना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर हमें गयंगोगी प्रांत में साउथ में अपना ठिकाना फैलाना है तो हमें उसे कभी न कभी मुकाबला करना ही होगा। अब हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। और किम कहता मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। अब दूसरे मॉन्स्टर क्या भी लेवल 5 के मॉन्स्टर आसपास होने पर ऐसा सन्नाटा तो आम बात नहीं है। किटी कहती क्या मैटर है? किम कहता और मुझे इसकी मौजूदगी यहाँ कहीं महसूस नहीं हो रही है, मैंने पहले ये कैसे नोटिस नहीं किया, वो तो पहले ही जा चुका है। और नेक्स्ट सेजोंग का देखते हैं। किम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है ये क्या हुआ? तभी वहाँ पे सोल्जर देखते हैं जिसके सामने एक मॉन्स्टर का समूह होता है। एक सोल्जर कहता है डैम इट, हमारे पास एमो लगभग खत्म हो चुकी है और हमारी पूरी टीम मर चुकी है, और अब सामने लेवल 3 का मॉन्स्टर खड़ा है, मैंने इससे पहले कभी अपने आंखों से नहीं देखा था, ये डरावना है, हम इससे बचकर नहीं निकल सकते, कोई रास्ता नहीं है। और हम लेवल 3 के मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी जाइंट होता है। एक सोल्जर कहता है अफसोस कि हम अपने मिशन पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि
कि वो बाकी सब संभाल लेंगे। दूसरा सोल्जर कहता है हाँ, अब बाकी की चिंता जिंदा लोगों पर छोड़ देते हैं। समय आ गया है कि हम भी अपने शहीद साथियों से जा मिले। और वो मॉन्स्टर उसके तरफ देख के घुरा रहा होता है और वो दोनों सोल्जर भी लड़ने को तैयार होते हैं। और ग्रेनेड निकालते हुए कहता है मेरे पास अब और कोई चांस नहीं है, कम से कम ये शॉट से लड़ने से बेहतर है, चलो जितना हो सके उतनों को साथ ले चले। और वो मॉन्स्टर घुराते हुए उन पे अटैक कर देते हैं। तब वहाँ पे किम आ जाता है और टेलीकिनेसिस यूज करता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। उन दोनों सोल्जर का ध्यान भी उधर जाता है और हम देखते लेवल 3 का मॉन्स्टर भी इससे हैरान होता है। और एक सोल्जर कहता है आखिर ये क्या है, दूसरा कहता है एक अला है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम भी आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पे स्लैश लगा के आगे बढ़ जाता है, जैसे मॉन्स्टर के 2 टुकड़े होने लगते हैं। किटी कहती है मास्टर और हाफी बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किम सियोंग का लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि स्पोर्टिंग में जो लेवल 5 का मॉन्स्टर था वो तेजी से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है और मैक गिल्ड ने गोंगाजोन आइलैंड की ओर जाना शुरू कर दिया है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ की ओर खींचा है। किम कहता है 6 स्नेक। एक सोल्जर कहता है एडमिनिस्ट्रेटर सोंग जान ने हमसे कहा था कि ये लेटर आपको दे मास्टर। जब हम निकले थे तब टोटल 10 टीम थी, लेकिन अब हम सिर्फ 2 ही जिंदा बचे हैं। और दूसरा सोल्जर कहता है ड्रिल सार्जेंट सूजी किम और बाकी एग्जीक्यूटिव और सोल्जर लेवल 5 मॉन्स्टर को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। किम सोचता है ऐसा लगता है कि आर्टिफैक्ट के ताकत ने उस मॉन्स्टर को यहाँ खींच लाया। उनके पास चुराया गया मैप भी है और अगर वो उसे ही आर्टिफैक्ट के साथ मिला दे तो सेना अब तक उस मॉन्स्टर पे काबू पा चुकी होती। इसका मतलब है कि उन्होंने हाल ही में कुछ नए आइटम हासिल किए हैं और ये बात में नजरअंदाज नहीं कर सकता। खासकर उनके लीडर को एजेंट 4 दिन पहले रवाना हुए थे और लेवल 5 का मॉन्स्टर 2 दिन पहले ब्यूचन पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि पूरा इलाका अब तक तबाह हो चुका होगा। अगर वो सच में मैक गिल्ड को खत्म करना चाहते हैं तो हमें योंगजंग ब्रिज पार करने ही नहीं देते, वो सीधे इंचोन ब्रिज उड़ा देते। क्या वो हमें ही मिटाना चाहते हैं? नहीं, अभी ऐसा सोचना जल्दबाजी होगी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बिना लड़े उन्हें हराने नहीं दूंगा। और दूसरे तो मैं इंचोन पोर्ट का देखते हैं जहाँ एक बड़ी शिप आके रुकती है और सोंग उन सभी को शिप के अंदर ले जा रहा होता है। तभी कोई कहता है हाँ तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सोंग सोचता है डैम इट। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। सोंग कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है? और एक बंदा कहता है मुझे पूरा यकीन है। हम स्कॉट को भी पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमने खुद जाकर जांच की, वहाँ कई सारे गार्ड मर चुके थे और इंचन ब्रिज जो की इकलौता बचाव का रास्ता था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इससे वो सभी हैरान होते हैं। यूरी कहते क्या किसी ने उसे जानबूझ के बुलाया, लेकिन क्यों? सूजी कहते हम इस बारे में बाद में चिंता कर सकते हैं, अभी हमें जल्द से काम करना होगा और सभी को बैटल के लिए तैयार करना होगा। शियोंग कहता क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो लेवल 5 का मॉन्स्टर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मास्टर के लिए भी उससे लड़ना खतरनाक होगा, हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सूजी कहते क्या और कोई चॉइस बचा है हमारे पास? हम साउथ की ओर नहीं जा सकते क्योंकि वहीं से वो आ रहा है और नॉर्थ जाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और जैसा कि तुमने कहा सियोल जाना भी कोई समझदारी का काम नहीं होगा, इतने सारे सिविलियंस को यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए तो आर्मी होती है ऐसे हालात के लिए जिसे वो सभी खामोश हो जाते हैं। सूजी कहती लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हम सचमुच उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जिन जिन अवेकी लोगों के पास इनफ एनर्जी है उन्हें इकट्ठा करो और जितना भारी वेपन और मशीनरी जुटा सकते हो उतना जुटाओ। हमारा मकसद बस इतना है कि जितने देर तक हो सके उसे रोके रखें। इस बीच सियोंग और सुजू में बोट के जरिए सिविलियंस को निकालेंगे। हियोंग कहता समझ गया, मैं समझता हूँ कि मास्टर ने तुम्हें चार्ज क्यों दिया है और हंसने लगता है। सुजुमी कहती है मैं भी मदद करूंगी, बैटल में तुम्हें मेडिकल की जरूरत होगी ही और इनमें से सबसे एनर्जी मेरे पास है। सियोंग कहता ठीक है, सबसे जरूरी बात यह है कि एजेंट संदेश को मास्टर तक जल्द से जल्द पहुंचा दे, मैं बस यही उम्मीद करता हूं। और हम नेक्स्ट सीन प्रेजेंट कर देखते हैं। सभी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पे बैठा होता है और शायद ये ईगल या वोल्चर मॉन्स्टर होगा। हेंग और सूजी अभी भी सही सलामत होते हैं और सेजुमी भी ये सब छुप के देख रही होती है और तभी वो मॉन्स्टर उड़ना शुरू करता है। वो दोनों कहते हैं वो आ रहा है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हेंग भी उस तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम वहाँ का हालत को देखते हैं जो काफी खराब होता है और वो मॉन्स्टर सूजी और हेंग के सामने उतरता है। कोई कहता है इम्प्रेसिव और सोंग का शक सही था और यही बंदा था जो लेवल 5 के मॉन्स्टर को टीम के बेस की तरफ भेजा है। और उसे देखते हुए कहता है वो उम्मीद से ज्यादा देर तक टिके हुए हैं, लेकिन ये तो बस समय की बात है, जल्दी वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। वो मॉन्स्टर तो अब तक उनके साथ सिर्फ खेल रहा है, जब तेहिन वापसी आएगा और ये देखेगा तब उसके चेहरे का हाल देखने में मजा आएगा। और हंसने लगता है। मॉन्स्टर उन्हें घूर के देख रहा होता है। हेयुंग अटैक करते हुए कहता है और सूजी से कहता है मैं वैसे अटैक करने जा रहा हूँ जैसे हमने प्रैक्टिस किया था। सूजी कहती है रुको और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और किम कहता है अगर मेरे गैर हाजिरी में तुम्हें किसी इलाइट लेवल 2 या लेवल 3 के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा तो याद रखना तुम दोनों को मिलकर लड़ना होगा। तुम दोनों की कॉम्बैट स्किल और स्टेट सारे सोल्जर से बेहतरीन है। सूजी दूर से एनर्जी की गोली से मॉन्स्टर पे स्नाइप करेगी और हेंग वैसे ही नजदीक से हमला करेगा जैसे तुमने प्रैक्टिस किया था। अगर तुम दोनों मिलकर लड़ोगे तो लेवल 3 के मॉन्स्टर को भी हरा सकते हो, लेकिन अगर उससे भी कोई ज्यादा ताकतवर कोई मॉन्स्टर मिल जाए तो सारे सोल्जर को तुरंत पीछे हटा देना। हेंग अटैक करते हुए कहता मास्टर जब से मैं आपसे
मिला हूँ। आपने मुझे कई बार बचाया है और मैं आप पे पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे आपकी बात नहीं माननी पड़ेगी, सिर्फ एक बार के लिए। और अटैक करते हुए कहता प्लीज मुझे स्टैंड दीजिए। जॉन हान का भी हालत काफी खराब होता है और खांसते हुए कहता डैम इट, हम सोच क्या रहे थे कि ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर बैठे। लूना से कहता है सुनो तुम जिंदा हो, जवाब दो यार, हमने उसे बहुत हल्के में ले लिया था, हमारा उससे भिड़ने का कोई औकात ही नहीं है। तब वहाँ पर सुजुमी भागते हुए आती है और कहती है क्या बड़बड़ा रही हो तुम, जल्दी से ये खा लो। जोहान कहता है पहले दूसरों को बचाओ सुजुमी। सुजुमी कहती है हाँ ये लो बस, शुक्र है कि सभी अभी तक जिंदा है और हमारे पास पील की भी कमी नहीं है। पहले उन लोगों को यहाँ से निकालना होगा जो चल फिर सकते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, जैसी भी हो छुपने की कोशिश करनी पड़ेगी, जल्दी करो। क्या तुम उन दोनों को भी चोट पहुँचने दोगे? हम लोग सूजी उस पर शूट करने लगती है जो उस मॉन्स्टर को जाकर लगता है। तभी हेंगू से गर्दन के पास से निकलता है। सूजी कहती है पीजन थर्ड का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, बस अब तो उम्मीद है कि ये काम कर जाए। और हेंग अटैक करते हुए कहता है अब इसे संभालो, इसे रॉकेट से कहीं ज्यादा जलन होगी। और मॉन्स्टर गर्दन पे अपने एक्स से अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और इधर वो दोनों जख्मी लोगों को यहाँ से निकाल रहे होते हैं। तभी हेंग का पूरा बॉडी कांप रहा होता है और कहता है सीट। तो सूजी आगे बढ़ते हुए कहती है देखो हेंग, हम देखते मॉन्स्टर ने हेंग एक बिल्डिंग के अंदर ढेर मारता है और अपने विंग से सूजी को दूर धकेल देती है जिससे सूजी दूर जाके गिरती है। सुजुमी चिल्लाते हुए कहती है हे युंग सूजी। सूजी अपने आप को संभालती है, तभी उस पर अटैक हो जाता है जिससे वो बाल बाल बचती है। वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। जोंग हान कहता है एक रॉकेट। हम देखते हैं सूजी के सामने कोई आके खड़ा होता है। युंग अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ तुझे सच में लगा था कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा। हम देखते हैं हमारा किम आ चुका होता है जिसको दोनों हैरानी से कहते हैं मास्टर। जोंग हान और सुजुमी भी हैरान होती है। किम कहता है मैं खुश हूँ कि तुम सब ठीक हो, सभी घायल को लेकर पीछे हट जाओ, अब मैं इससे निपटूंगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से। और किम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सूजी कहती है मास्टर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कोटा कोटा स्टेचू और दोनों बीच उसके तरफ बढ़ते हैं जिसे वो सभी देख काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या है। हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट को किटी यूज कर रही होती है और कहती है ये नेशनल ट्रेजर में से एक है जिनके बारे में हम यहाँ से निकलने से पहले बात की थी, तो उससे बाद में पूछ लेना कि ये कैसे मिला। तो कहते किटी और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। किटी कहते तुम ये मुझे दे रहे हो। किम कहता हाँ बिल्कुल, मेरे पास मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपनी एनर्जी बांटने का समय नहीं है और मेरे पास तुम्हारी जितनी एनर्जी भी नहीं है। मैंने तुम्हें जैसे सिखाया था अगर वैसे ही यूज करोगी तो तुम इससे मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बना सकती हो। किटी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था और कोटोकरा मॉन्स्टर के पास पहुंच के उस पर अटैक करने को तैयार होता है। तभी हम देखते हैं वो तीनों बीस्ट भी मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। मेजर वो देख के हैरान होता है और कहता है डैम इट ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया और वो कौन सी चीज है जो ये लोग यूज कर रहे हैं, हमेशा आकर मेरे प्लान का सत्यानाश कर देता है। ह्यूंग कहता है ये तो किसी मॉन्स्टर जैसा है। किटी है ह्यूंग कहता हाँ बोलो। किटी कहती है अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या तुम वो वाली बुड्ढा स्टेचू यूज कर सकते हो? अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं दोनों को एक साथ चला सकूं। ह्यूंग स्टेचू को लेते हुए कहता है ये वाली। किटी बस तुम्हें अपनी एनर्जी यूज करनी है, ये इलाका को सिक्योर करने में मदद करेगा। सूजी कहती है मास्टर तो सिर्फ 4 दिन के लिए गए थे, आखिर यहाँ क्या हो गया? आखिर ये आर्टिफैक्ट उसे कहाँ से मिल गई? वो तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पे अटैक करता है और ड्रैगन मॉन्स्टर को गले को जकड़ लेता है। टाइगर भी उससे गले पे बाइट करने वाला होता है और फिनिक्स भी उस पर अटैक करने को तैयार होती है। तभी मॉन्स्टर रोड करने लगता है जिससे किम हैरान होता है और मॉन्स्टर कई सारे फेडर से अटैक कर देता है जो उन लोगों की तरफ भी आगे बढ़ता है, लेकिन ह्यूंग बुड्ढा स्टेचू से सभी फेडर को ब्लॉक कर लेता है। और वहाँ का हालत को देखते हैं जब बिल्डिंग तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और किम अपने शॉट से सभी फेडर को ब्लॉक कर लेता है। उस अटैक के फोर्स से वो सभी भी अपने आप को संभालते हैं। अब देखते हैं मॉन्स्टर के आसपास से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और कोटा का स्टेचू तबाह होने लगता है और साथ ही उन तीनों बीच का भी हालत खराब होता है और वो मॉन्स्टर किम के सामने लैंड करता है। किम उसे देख के खामोश होता है। किम कहता है मैं तुम्हें हल्के में ले लिया था, लेकिन लेवल 5 का मॉन्स्टर कोई मजाक नहीं होता। अब मेरे पास जाने का और कोई जगह नहीं है, चलो जो होगा देखा जाएगा, लड़ते हैं। और किम कई सारे नाइफ को कंट्रोल करता है और मॉन्स्टर भी अपने फेडर से अटैक कर देता है। किम भी आगे बढ़ते हुए नाइफ को टेलीकिनेसिस से आगे भेजता है और जंप करके सभी फेडर से बच जाता है और मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। किम उस पर अटैक करने ही वाला होता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है जिससे किम काफी हैरान होता है और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है। ऐसा लगता है जैसे किम गायब होने लगता है और किम काफी स्पीड से उस एनर्जी बीम से बच जाता है। वो सभी देख के हैरान होते हैं। किम दोबारा आगे बढ़ता है लेकिन मॉन्स्टर भी एनर्जी बीम से दोबारा अटैक कर देता है। किम एनर्जी बीम से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर काफी स्पीड से एनर्जी को इधर उधर कर रहा होता है। किम आगे बढ़ते हुए कहता है इसका अटैक इनक्रेडिबल पावरफुल है, सिर पर एक ही वार पड़ा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मुझे अपने पास भटकने भी नहीं दे रहा है, मुझे किसी भी तरह चुपचाप उसके पास जाना होगा। और मॉन्स्टर किम पे चोट से अटैक कर देता है जिससे किम पीछे गौर हो जाता है और मॉन्स्टर लगातार ऐसा करने लगता है जिससे वहाँ का जमीन भी शटर होने लगता है। किम कहता है मुझे और फास्ट होना होगा। मॉन्स्टर दोबारा फेडर से अटैक करता है जिससे किम अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है इसका यूज फाइट या यूं कहीं की हंटिंग के लिए किया जाता है। मॉन्स्टर भी किम पे अटैक करने को तैयार होता है। मॉन्स्टर काफी स्पीड से अपने चोंच से जमीन पर लैंड करता है जिससे आसपास के जगह भी टुकड़े होने लगते हैं और हम किम को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का चोंच को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल आ रहा होता है और उस धमाके तो वहाँ पे कई सारे धूल हो जाता है जिसे वो सभी चिल्लाते हैं मास्टर। किम कहता है सब वहीं रुक जाओ। हम किम का हालत को देखते हैं जो काफी खराब होता है। किम मॉन्स्टर का चोंच को ब्लॉक करने में उसके पैर भी जमीन के अंदर धंसने लगता है। किम उनसे कहता तुम सिर्फ रास्ते में आओगे, वापस
वापस जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। हम देखते किम का मसल भी फूलना शुरू हो जाता है और पूरे जान लगाकर मॉन्स्टर के चोंच को झटकता है और आगे बढ़ने लगता है। किम अटैक करते हुए कहता है, मैं इसे ज्यादा समय तक जारी नहीं रख सकता, मुझे इसे खत्म करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मॉन्स्टर दोबारा एनर्जी बीम से अटैक करता है। किम जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जोहान कहता है, ये दो मॉन्स्टर का फाइट देखने जैसा है। सूजी भी खामोश होती है। किम उसके हाथ का आवाज को सुनता है और उसके अटैक से बचते हुए मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन किम काफी स्पीड से बचते हुए टेलीकिनेसिस का यूज करता है और मॉन्स्टर को अपनी ओर खींचता है और अपने शॉट से अटैक करते हुए कहता है, अगर मैं इसे 1 सेकंड के लिए भी रोक सकूं, और जाके उस शॉट को मॉन्स्टर के अंदर धसा देता है। हम देखते इससे मॉन्स्टर किम को लेकर उड़ने लगता है। वो सभी इससे काफी हैरान होते हैं। हम देखते मॉन्स्टर छटपटाते हुए उड़ने लगता है और किम को अपने पंजे में पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग में धे मारता है। किम दोबारा टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए कहता है, मेरे पास बस इतनी ही पावर बची है, और टेलीकिनेसिस को शॉट पे यूज करने लगता है। हम देखते किम इसमें पूरा जान लगा देता है, जिससे वो शॉट मॉन्स्टर के दिल के आर पार हो जाता है और उसके बॉडी को चिरते हुए बाहर निकलता है। हम देखते किम और मॉन्स्टर दोनों नीचे गिरने लगता है। मॉन्स्टर को देखते जो जमीन पे गिर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किम मॉन्स्टर के ऊपर होता है और मॉन्स्टर के हार जाने से वो सभी काफी हैरान और खुश होते हैं। अभी बाकी सोल्जर को भी होश आने लगता है। लूना, यूरी और जेहूक अपने सामने देख के हैरान होते हैं। वो भी काफी हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और अपने दूरबीन को क्रैश कर देता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन किम उसे देख के खामोश होता है और उसी को देख रहा होता है। तभी किम अपना शॉट को उठाता है। वो सभी ये देख रहे होते हैं और किम स्टोन के निकाल के खा जाता है। वो कहता है डैम इट, और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन ब्यूचन का देखते हैं और किम कहता है, अगर मैं वहाँ नहीं होता या हार जाता तो तुम शायद ब्यूचन पे कब्जा करने और गिल्ड को भंग करने का प्लान बना रहे थे, है ना? लेफ्टिनेंट यू कहता तुम सही कह रहे हो, हालांकि मुझे इस ऑपरेशन के बारे में बाद में पता चला। खैर हमने कर्नल होंग जिन लिम के साथ एक मीटिंग तय कर ली है, तुम बस कुछ सोल्जर को साथ लो और खुद जाकर उससे बात करो। किम ये सब सुन के खामोश होता है और फिर कहता है ये बातें बाद में करेंगे, मुझे अभी कैपिटल डिफेंस कमांड के लीडर से संपर्क करनी है, उन्होंने मुझ पर एक एहसान बाकी रखा है। लेफ्टिनेंट यू कहता ठीक है, मैं सबको बता दूंगा और डेट भी चेंज कर दूंगा। कहता ये तो बस एक मीटिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ बातचीत करने जा रही हो। किम कहता मैं सिर्फ उसके साथ बातचीत करने का इरादा नहीं रखा। मैक्सिमम सोल्जर को देखते जो काम कर रहे होते हैं। सोंग चिल्लाते हुए कहता सब लोग, अब ब्रेक का समय है, थोड़ा रेस्ट कर लो। और वहाँ पे कई सारे बंदों को डेड बॉडी को देखते हैं। सूजी कहते हमने इस आखिरी बैटल में बहुत से लोगों की जान गंवाई है, हर घायल का इलाज करने और उसके देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे पास लोगों की सख्त कमी थी, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए मॉन्स्टर के हमला की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस लेवल 5 के मॉन्स्टर ने इलाके के बाकी सारे मॉन्स्टर को डरा के भगा दिया। मैं खुद को एक एक्सपीरियंस वॉरियर समझती थी, लेकिन वो तब की बात थी जब दुनिया नॉर्मल थी। ऐसे हालात में कोई भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती है, जाहिर सी बात है। किम कहता है हम वर्कशॉप जा रहे हैं। नेक्स्ट इन वर्कशॉप का देखते हैं। मिस्टर पार्क कहता है ये वेपन और गियर और मॉन्स्टर की हड्डी और दांतों से बनी है, बनाने में तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप नहीं थे मास्टर तो हमें जरूरी सामान नहीं मिल पाई, इसलिए इनमें थोड़ी देर हो गई। ह्यूंग कहता है वाओ, और मिस्टर पार्क कहता है और इस बार मैंने हर वेपन को जितना ज्यादा पावरफुल बना सकता था उतना बनाया है, जैसा कि आपने कहा था मास्टर। सुजुमे बताती है किटी सोल्जर की हिफाजत करेगी इंसेंस बर्नर से, और सुजुमे बुद्धा स्टेचू का यूज घायल का इलाज करने के लिए करो, यह वैक्यूम हुए लोग पे ज्यादा असरदार है, लेकिन नॉर्मल लोगों पे भी काम करती है। और कहता अब आ रहा है, बाकी सारे तुम्हारे वेपन को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। लूना अपने वेपन को देखते हुए कहती है ये तो काफी ब्यूटीफुल है, और जोंग हान भी अपने वेपन को देख रहा होता है। यूरी और जेहुक को भी वेपन मिलता है। यूरी अपने वेपन को लेते हुए कहती है ये काफी हल्की है। मिस्टर पार्क किम को शॉट देते हुए कहता है और तुम्हारी स्वॉर्ड में तुम्हारे कहे मुताबिक बदलाव भी कर दिया है। किम अपने शॉट को ले लेता है। नेक्स्ट इन सियोल का देखते हैं और वहाँ के एरिया का भी हाल काफी खराब होता है। सभी जाते हुए खामोश होते हैं। सियोंग आसपास की हालत को देखते हुए कहता है ये सब क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सियोल की हालत ब्यूचन से भी ज्यादा खराब होगी। यहाँ तो पूरी तरह तबाही मची हुई है। लेफ्टिनेंट यू कहता अगर वो हरामी ड्रैगन नहीं होता तो सियोल की ये हालत कभी नहीं होती। हमने हर कोशिश कर ली, लेकिन उस पर खरोंच तक नहीं आई, शायद हम उसे किसी छोटे कीड़े तरह लगते हैं। किम सोचता है वो मॉन्स्टर, और एक जगह आके उन सभी का गाड़ी रुकता है। लेफ्टिनेंट यू कहता है ये क्या है। सोल्जर कहता है लेफ्टिनेंट मेजर हमें आगे कुछ इलाइट रेड मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, उनकी सही गिनती नहीं पता, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा है। किम कहता मॉन्स्टर अब इतने बोल्ड हो गए हैं कि सोल्जर पर ही हमला कर रहे हैं, लेकिन आर्मी तो सियोल की फाइनल लाइन्स ऑफ डिफेंस है। तब एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है सिट वो उधर जा रहा है, उसे रोको, उन्हें किसी भी हालत में आगे मत बढ़ने दो, हमें हर हालत में उनका रास्ता रोकना ही होगा। और सोल्जर उन पे अटैक करने लगते हैं। अभी 3 मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देते हैं। एक सोल्जर कहता है ध्यान से, तभी उस मॉन्स्टर पे अटैक होता है, इसे वो सभी मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। सोल्जर इससे काफी हैरान होता है। हम देखते हैं अपना किम होता है जो बुलेट से किया होता है। सोल्जर कहता आखिर ये क्या है। किम आगे बढ़ते हुए कहता पीछे हट जाओ। सोल्जर कहते तुम कौन हो, अपना नाम और यूनिट बताओ। मॉन्स्टर उन पे दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किम बुलेट को फ्लिप करने को तैयार होता है और कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, और उस बुलेट को फ्लिप करता है। नेक्स्ट में देखते कोई कहता है तेहुन किम वो यहाँ है, जिससे सोल्जर काफी हैरान होते हैं और किम आगे की ओर आने लगता है, जिसे एक बंदा कहता है तो ये है तेहुन किम। और हम तीनों मेंबर को देखते हैं जो किम को हटाने का साजिश कर रहे थे। किम आकर उनके सामने खड़ा होता है और नेक्स्ट सीन में देखते हैं लेफ्टिनेंट यू बाहर होते हैं और वो भी खामोश होता है। दूसरी तरफ देखते हैं किम और कैपिटल डिफेंस वाले आमने सामने होते हैं और कुछ समय के
अकेले माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है और शिवम कहता है सब लोग बड़े टेंशन में लग रहे हैं, मुझे तो पसीना आ रही है यार। और शायद यही है होन जिम लिम जो कहता है तुम बस यूं ही चले आए हो और अब मुझसे मुआवजा की मांग कर रही हो। जिम कहता बिल्कुल सही कहा, तुम पर मैक क्लेन के नुकसान और उस लेवल 5 के मोस्टर को और तुम्हारे लिए उस मोस्टर को मारने के लिए। किम के सामने वाला बंदा कहता है मुझे लगा था कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फिर आर्मी से मुआवजा क्यों मांग रहे हो और ऊपर से तुम आर्मी का वेपन का यूज भी कर रही हो जबकि तुम सोल्जर भी नहीं हो। ये सब मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। किम कहता हम ये वेपन मोस्टर को मारने और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैंने उस लेवल 5 के मोस्टर को नहीं हराया होता तो ये जगह भी तबाह हो जाती। वो बंदा कहता है तो मतलब ये डील नहीं है बल्कि ब्लैकमेल है। सिचुएशन के जिस नजरिए से देखा जाए कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि मैक गिल्ड एक एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आर्मी वेपन चुरा लिए हैं। किम कहता अगर तुम्हें सरकार के खिलाफ एक आर्मिड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भड़काना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक बंदा गाली देते हुए कहता है तुम सन ऑफ विच कहीं के, अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। और सभी सोल्जर किम पे गन तान देता है और किम को चारों ओर से घेर लेता है। नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं, यहाँ आउटसाइड डिफेंस है। ठीक है कैप्टन बोल रहा हूँ प्लीज जवाब दे। दूसरा कहता है इटर्नल टीम बी है, क्या बात है कुछ गड़बड़ है क्या? तेहुन किम कहाँ है? दूसरा कहता है वो अंदर चला गया, वो अभी भी बात कर रहा है। और एक बंदा घबराते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि इस समय कोई मैसेज पहुँचाया जा सकता है या नहीं, लेकिन प्लीज सभी अंदर मौजूद एजेंट से कहना चाहता हूँ किसी भी हालत में गोली चलाने से बचो, क्योंकि हम देखते किम ने सारे मोस्टर के अंदर मार के गया होता है। सोल्जर बताता है यहाँ कम से कम 50 मोस्टर मौजूद थे जिसमें रेड और ऑरेंज भी शामिल थे। मीटिंग रूम में मौजूद कोई भी इलाइट फाइटर इसे निपटा सकते हैं। मैं उसकी स्पीड और प्रिसिक्शन देख के हैरान हूँ। हम उसके स्टेज को लेकर बिल्कुल ही गलत थे, उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। और हम अंदर का सीन देखते कोई कह रहा घुटने के बल बैठ जाओ, अब बहुत हो गया मजाक। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम बागियों से डील करोगे? हेयुंग कहता रुको। और एक बंदा किम पे गन तानते हुए कहता है क्या इसने सच में एक ब्लू लेवल मोस्टर को मार गिराया? लेकिन इसके स्टेज तो बहुत कम है, मुझे लगता है कि मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। कि माफी भरते हुए कहता है मैंने तुमसे पे करने के लिए कहा था, फैसला लेने को नहीं। और तभी वो पूरा जगह कांपने लगता है जिसे सोल्जर घबराते हुए कहते हैं क्या चल रहा है, क्या ये कोई अर्थ क्यूक है? और हमने तो पूरा टावर ही कांप रहा होता है और हम देखते किम अपना प्रेशर रिलीज किया होता है। सोल्जर कांपते हुए कहता है आखिर ये सब क्या बकवास है? किम काफी सीरियस होते हुए कहता है क्या मुझे सच में और ज्यादा खून बहाना होगा? हम किम का फिर से स्टेट्स देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ 561, स्टेमिना 502 होता है, विगर बी रैंक और माना बी प्लस रैंक, टेलीकिनेसिस ए रैंक, फिजिकल डिफेंस बी रैंक प्लस, मैजिक रजिस्ट्रेशन बी रैंक। और किम को फिर एक नया स्किल मिलता है जो एनर्जी चार्ज लेवल 3 का होता है जिसका नाम सर्कुलेशंस डैमेज होता है। किम अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर अपने चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकता है। हम देखते हैं सोल्जर अभी भी कांप रहे होते हैं और जनरल कहता है ठीक है हम तुम्हारे प्रोपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसका लेफ्टिनेंट कहता है लेफ्टिनेंट जनरल उसे रोक देता है। किम से कहता है एक शर्त पर, मुझे गंगनम जिले की और बढ़ रहे चियोंग माउंटेन वाले ग्रीन लेवल मोस्टर से छुटकारा चाहिए। किम कहता है तुम जो पहले से ही कर्ज के तौर पर हो उसके बदले में मैं 3 नेशनल ट्रेजर लूंगा, इस मिशन की कीमत के तौर पे एक और। वो सोल्जर दोबारा कहता है लेफ्टिनेंट जनरल हम इस आदमी को नहीं दे सकते। लेफ्टिनेंट उससे कहता है बेवकूफ मत बनो, अगर हम भारी नुकसान झेलने को तैयार हो तो शायद हम उसे मार सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। और सॉरी दोस्तों ये कर्नल होन जिम लिम नहीं है। और वो लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल होन जी लिम गोंग वैन में है और मैं किलट गोंगिट प्रांत में, तो हमें दोनों तरफ से घिरने से बचना होगा। सोच रहा हूँ कि क्या उसे भी इसकी भनक है। फिलहाल तो हमें उसे पे करना ही होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। यकीन नहीं होता कि मेजर जनरल योंगसंग जंग के लिए ऐसा आदमी काम करता था। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा किम और ओ आमने सामने होते हैं और कहता है मेरा नाम मेजर सेबम ओ है, जैसा कि तुम्हें बताया था आर्टिफैक्ट बैंक ऑफ कोरिया में है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता। किम ये सब सुन रहा होता है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मेजर तेहुन किम हम पहले एक बार मिल चुके हैं, तब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने का मौका नहीं मिला। किम काफी सीरियस होते हुए कहता है तू कहना चाहता है एक बार नहीं 2 बार, जो तूने ब्यूचन में किया था मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। इससे वो काफी हैरान होता है और किम कहता चलो बैंक ऑफ कोरिया तक चलते चलते अपने किए पर थोड़ा सोचे और फिर जवाब दे, देर मील दूर। किम कहता अब क्या हो रहा है, मामला ठीक नहीं लग रहा और इन लोगों ने अभी फाइट करनी शुरू कर दी तो मैं मारा जाऊंगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तो अभी जाकर आर्टिफैक्ट चुन लेता हूँ, ये पहली बार है जब मैंने 10 ट्रिलियन वॉन की तिजोरी लूटी है, लगभग 8.5 बिलियन $। नेक्स्ट वो कहता डैम इट अब मैं क्या बोलूं, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मार डालो मुझे, तुम जानते हो मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं, मैं तो बस ऑर्डर मान रहा था और तुम चाहते क्या हो मुझसे। किम कहता ये बात की तुम लेवल 5 मोस्टर को ब्यूचन तक कैसे लेकर आए, बस सिर्फ यही जानना है मुझे। मेजर वो कहता बस इतना ही। और वो आर्टिफैक्ट को दिखाता जिसका नाम जेड ड्रैगन होता है और ये लेवल 2 का रेयर आर्टिफैक्ट होता है जिसका इफेक्ट माना कि उससे जेड ड्रैगन एक पोशन तैयार किया जाता है। इस पोशन को पीने से रजिस्ट्रेशन मिलती है और एंडलेस स्टेमिना मिलती है, हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो कहता है जेड ड्रैगन जो एक दूसरे देश के आर्टिफैक्ट है, जब इसमें माना भर जाती है तो ये एक पोशन बनाता है, अगर कोई वो पोशन पी ले तो उसके शरीर से एक जैसी एनर्जी निकलती
होती है जो मॉन्स्टर को डर जैसी लगती है। मैंने ऐसे ही पोषण पीने वाले अवेकिंग लोग को ब्यूचन तक के रास्ते में तैनात कर दिया। कमजोर मॉन्स्टर उससे डर के भाग जाते थे, लेकिन ताकतवर मॉन्स्टर उस एनर्जी से बहुत सेंसिटिव होती है और रिएक्ट करते हैं। क्या तुम यही जानना चाहते थे? किम कहता मुझे आइडिया समझ में आ गया। तभी हेंग वहाँ पे भागते हुए आता और कहता मास्टर मैंने आर्टिफैक्ट चुन लिया है और मैंने आपके लिए काफी अच्छे आर्टिफैक्ट चुने हैं। और वहाँ पे 2 आर्टिफैक्ट को देखते हैं, उसमें से एक को आप पहले से भी जानते होंगे जो टोरा कहता स्टेचू होता है, और दूसरा आर्टिफैक्ट मैचिंग गोल्डन एयरिंग होता है जो लेवल 2 के स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है। और इसका इफेक्ट जो भी इसे पहनता है उसका माइंड काफी शार्प हो जाता है और सोचने की पावर और फोकस बढ़ जाती है। और तीसरा मास्क होता है जो लेवल 2 का रेयर आर्टिफैक्ट होता है। और इसका इफेक्ट जब कोई इसे पहनता है तो ये पहनने वाले को टेक ओवर कर लेता है और इसके असर में आने पर पहनने वाले की सभी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जब इसका असर खत्म होता है तो पहनने वाले कुछ समय के लिए पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है। किम के आर्टिफैक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी देश के इतिहास पर बहुत हद तक निर्भर करती है। इस लहजे से देखा जाए तो चीन के आर्टिफैक्ट की बराबरी और कोई देश नहीं कर सकता, शोंग कहता है। लेकिन चीन ग्रह युद्ध के बाद जिंग वंश की ज्यादातर आर्टिफैक्ट ताइवान भेज दी गई थी। अब वहाँ 6 लाख से ज्यादा आर्टिफैक्ट मौजूद है। किम कहता जरूर कोई ताकतवर उन्हें सपोर्ट दे रहा है। जैसे आर्टिफैक्ट उनके पास है उसे देखते हुए हो सकता है कि उनका कंट्रोल टावर ताइवान में हो। शोंग कहता जरूर वो 6 स्नेक होगा। अगर ये सच है तो अच्छी बात नहीं है, हम ऐसे ही उड़कर तो वहाँ नहीं जा सकते। किम कहता एक बार हमें पता चल जाए कि वो कहाँ है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले कैपिटल डिफेंस कमांड से निपटना होगा। शोंग कहता वैसे मास्टर उन्होंने आपसे ही वो लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारने के क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद भी उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं और वो टोनी मॉन्स्टर स्टोन में से एक है जो जिनको उन्हें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। किम कहता वो शायद मुझे परखना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हॉकली एक एम्बिशन इंसान है, उसने शायद इस पूरी स्थिति को एक बड़े मौके के रूप में देखा हो और वो ये जानना चाहते हैं कि मैं उसके राह में रुकावट बनूंगा या नहीं। शोंग कहता इसका मतलब है कि मास्टर वो आपको एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं। अब वो आपके हर कदम पे नजर रखेंगे, या तो आपका यूज करेंगे या फिर आपको हटाने की कोशिश करेंगे। किम कहता मैं उसे अपना यूज करने दूंगा, बदले में उससे वो लूंगा जो मुझे चाहिए। आखिर में उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि असल में वही लोग यूज हो रहे थे। मैं खुद ही उस लेवल 4 के मॉन्स्टर को हरा दूंगा। फौरन सोल्जर को इकट्ठा करो, मुझे उनके जरिए एक काम करवाना है जब तक मैं उस मॉन्स्टर से निपटता हूँ। अगर वो मेरी ताकत देखना चाहते हैं तो मैं उसे दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन चोंगन माउंटेन का देखते हैं जहाँ पे लेवल 1 के कई सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं किम के सामने एक लेवल 4 का मॉन्स्टर होता है जो घुर्रा रहा होता है और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो 3 सिर वाला मॉन्स्टर होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर किम पे अटैक कर देता है। किम भी फाइट करने को तैयार रहता है। उन दोनों की फाइट से पूरा जंगल कांपने लगता है और ये सब लेफ्टिनेंट यू और बाकी सोल्जर भी देख रहे होते हैं। और सोल्जर कहता है मुझे पता था वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने उस ब्लू लेवल मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन ये तो फाइट भी नहीं लग रही, ये तो सीधा एक तरफा मुकाबला है। लेफ्टिनेंट यू कहता है सब खत्म हो गया, सब बेस पे वापस लौट जाओ। और हम दूसरी तरफ किम को देखते हैं जो मॉन्स्टर को काफी इजीली डिफीट कर चुका होता है और किम काइमेरा क्रिस्टल खाता है जिससे जो टेलीकिनेसिस लेवल को बढ़ा देता है और किम को एक म्यूटेंट टेलीकिनेसिस स्किल मिलता है। और दूसरी तरफ हम 2 बंदे को देखते हैं जो ये सब देख के कहता है और कहता है वो आदमी अनबिलीवेबल है, मैंने पहले कभी ऐसा कोई नहीं देखा। ऐसे जानवर बनने के लिए उसे कितने मॉन्स्टर स्टोन खाने पड़े होंगे? क्या हमें सच में उसे बताना होगा क्या होगा अगर वो गुस्सा हो जाए और हम दोनों को मार डाले? एक का नाम जे योंग और दूसरा नाम जू योंग होता है और ये दोनों 8 आर्मर्ड इन्फेंट्री डिवीजन के मेंबर होते हैं। जू योंग कहता है चुप रहो, यही हमारा मिशन है। जे योंग कहता है मुझे मत बोलो, चुप रहना, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अभी उन दोनों के पीछे कोई आता है, वो दोनों काफी स्पीड से पीछे मुड़ते हैं, उस पर गन तान देते हैं। हम देखते हैं हमारा किम होता है और वो दोनों कहता है किम कहता अच्छी रिफ्लेक्सेस है तुम्हारी, क्या कर्नल होमजी लिम ने तुम्हें भेजा है? वो मुझे क्या बताना चाहते थे? जेहंग कहता वेल और उसे एक लेटर देता जिसे किम पढ़ के खामोश होता है। जेहंग कहता है आप क्या कहते हैं सर? कर्नल ने हमें साफ साफ जवाब लेने के लिए कहा था। किम कहता कर्नल लिम से कहो कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो वो खुद मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट सीन देखते हैं एक बंदा अपने टेबल को तोड़ देता है और भड़कते हुए कहता है उस बास्टेड का ये प्लान है ना, अपनी खुद की ताकत बनाकर हमें भटका रहा है ताकि चोंगजोंग एरिया पे कब्जा कर सके। क्या तुम पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हो? एक सोल्जर कहता है यस सर, हमें यकीन है। सोल्जर में मैक क्लैन का फ्लैग लहरा रहा था। वो कहता है डैम इट। दूसरे तरफ हम किम का बेस का सीन देखते हैं। शोंग मैप पे निशान लगाते हुए कहता है ठीक है, जब हमने नेचुरल गैस और शिवसान का रिसीवर ऑयल अपने कब्जे में ले लिया है तो अब हमें कुछ समय तक एनर्जी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वैसे भी हमारे पास काफी सारे खेती की जमीन है, तो खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। जो बच्चे कुछ पागल लोग थे उन्हें निपटाने के लिए अपनी टीम को चोंगजोंग प्रांत भेज दिया है, तो वो मामला भी जल्दी सुलझ जाएगी। बढ़िया, अब तो सब चीजें अपनी जगह पर सेट होती जा रही है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और कहता है मिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर जरा देखिए। और सोंग उस गोल्डन कप को देखता है जो फ्यूचर चैंपियन से भर चुका होता है और सोंग कहता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी ये चीजें परेशान करने का रीजन बनती है।
है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं शियोंग बताता है बॉस में मयांक कैलेंडर वापस लेके आऊंगा। किम कहता है उसके पीछे जाओ, हमें आधी रात से पहले हर हाल में उसे पकड़ना होगा। स्टैन होच को सुरक्षित करना मत भूलना। और एक बंदा कहता है अभी भी ड्रैगन स्लेयर बचा है, वो ड्रैगन के कर्ज के असर में है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। किम कहता है मरो। तभी किम का आंख खुलता है, अपने सिर पकड़ के हाँफते हुए कहता है ये सपने और भी ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग काफी हैरानी से कहता है क्या मम्मी इजिप्ट में? सुजुमे कहती है तो इस बार के जो सेना है वो लंदन के स्टोनहेंज की सेंट है और वो एक ग्रुप है और अवेकिंग वन का जिसकी अगुवाई एक फॉरेनर कर रहा है जिसका नाम आमुन है। उन्होंने मयान कैलेंडर का यूज कर एक ड्रैगन को हराया, लेकिन उसी के कर्ज की वजह से सभी लोग मारे गए। इस बार सारे सुराग इतने बिखरे हुए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी साफ नहीं है। काश ये बस सब नॉर्मल सपना होता। किटी कटी अभी लंदन जाने के बारे में सोचने का समय नहीं है, पहले हमें यहाँ की हालात संभालनी है, फिर ताइवान जाने पे ध्यान देंगे। शोंग कहता मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कर्नल लिम सच में आएंगे? किम कहता हमें उसकी खबर जल्दी ही मिल जाएगी। शोंग कहता लेकिन मास्टर वो एक डिवीजन का हेड है, सच कहूँ तो मुझे लगता है आज आपने उससे थोड़ा ज्यादा सख्ती बरत ली। किम कहता फ्रंट लाइन को खुद के दम पर टिके रहना आसान नहीं होता और मुझे नहीं लगता उनके पास ज्यादा काम के आर्टिफैक्ट होंगे। कैपिटल डिफेंस कमांड तो शायद यही चाहते हैं कि वो सब साफ हो जाए। पिछले 6 महीने से जिन राशन और ईंधन ने इतनी सारी टुकड़ियों को जिंदा रखता है वो भी ज्यादा दिन नहीं चले। जब मौसम गर्म होने लगेगा तो उनके पास बचा खाना भी शायद सड़ने लगेगा। सर्दियाँ सोल्जर के लिए मुश्किल होती है, लेकिन गर्मी उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे और ज्यादा सोल्जर भागने लगेंगे, जिससे कमांडर के लिए सब कुछ कंट्रोल में रखना भी मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों तरफ नजर बनाए रखेंगे, यहाँ की हालात संभालेंगे और फिर सही मौका का इंतजार करेंगे। ये सब सुनकर वो सभी काफी हैरान नजर आ रहे होते हैं। फिर कहते हैं यस मास्टर। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं किम और कर्नल आमने सामने होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के खामोश होते हैं। नेक्स्ट सीन में कर्नल लिम कहता है मैं हूँ कर्नल होम जिम लिम, 8 आर्मर्ड इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडर हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें अपने लेटर में लिखा था, मुझे कैपिटल डिफेंस कमांड को गिराने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं ये सलाह दूंगा कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि हमारी बंदूकों का निशाना तुम्हारे तरफ हो तो हमें पूरा सपोर्ट दो। किम कहता अगर तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो तो कम से कम तब करो जब तुम्हारी पूरी आर्मी पोचन में तुम्हारे साथ मौजूद हो। इससे कर्नल लिम खामोश हो जाते हैं। कर्नल लिम कहता है हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, उनके पास वीआईपी है और वो दावा करते हैं कि जस्टिस के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ झूठ है। हम ऐसे लोगों को लीडर नहीं मानना चाहते हैं जो कहते हैं कि वीआईपी जिंदा है, लेकिन ऐसे हालात में भी उनका चेहरा एक बार भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखती। किम कहता साफ बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा, उनका क्यों नहीं? अभी तो कैपिटल डिफेंस कमांड में हमें वैसे ही आर्टिफैक्ट सप्लाई कर रही है जैसे हमने तय किया था। कर्नल लिम कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें दे सके। तुमने पहले लेफ्टिनेंट मेजर यू के जरिए हमसे संपर्क क्यों किया? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही हो। किम कहता मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, जिससे कर्नल लिम हैरान होता है। किम कहता आर्मी को छोड़ दो और अपने पूरे इन्फेंट्री डिवीजन के साथ मैक गिल्ड में शामिल हो जाओ। कर्नल लिम भड़कते हुए कहते क्या बकवास है? किम कहता कैपिटल डिफेंस ने पहले ही हमें ऑटोनॉमी देने के लिए राजी हो चुकी है और अब वो तुम्हारे पीछे एक एसेसन भेजने वाले हैं कर्नल। कर्नल लिम कहता मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। किम कहता अगर कोई मुझे ऐसा ऑफर देता तो मेरे पास ठुकराने का कोई वजह नहीं होती। जिसे कर्नल लिम और भी हैरान होते हैं और कहता मैक गिल्ड में शामिल होने से मेरा क्या फायदा होगा? किम कहता तुम जिंदा बचोगे। और नेक्स्ट सीन में टावर का सीन देखते हैं। एक बंदा कहता लेफ्टिनेंट जनरल ने किम से क्या कहा कि वो गौरी वोल्सिंग और उज्जैन में मौजूद तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योर करे। लेफ्टिनेंट मेजर यू पहले ही निकल चुके हैं, हम इन चोन को खो चुके हैं। अब हमें इन तीनों जगह की हर हाल में प्रोटेक्ट करनी होगी, हम उन्हें उन ठिकानों के पास भी नहीं आने देंगे। और दूसरा जनरल कहता है लेफ्टिनेंट जनरल तो शुरू से न्यूक्लियर वेपन पर उम्मीद टिकाए हुए थे, इस वजह से उसने इतनी सारी टुकड़ियों भेजी ताकि पावर प्लांट को कब्जा कर लिया जा सके। हमें कम से कम न्यूक्लियर वेपन को एक वेपन प्लान के तौर पर संभाल कर रखनी ही होगी। और हमें पता है कि मिस्टर माओ कभी भी कोरिया को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देगी। दूसरा कहता है ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सोचो हमने इस प्लान में कितना कुछ लगा दिया है। पहला वाला कहता है अगर तेहुन की मुहा तक पहुंच जाता है तो हमें सच में अपने विकल्पों पर गंभीरता से सोचनी होगी। अगर हम उसे अपने पास नहीं रख सकते तो दुश्मन का हाथ लगने से पहले ही रोकना होगा। फिलहाल के लिए चलो मिस्टर माओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कर्नल लिम कहता है मुआवजे के तौर पर हर बार जब तुम किसी न्यूक्लियर पावर को सिक्योर करोगे तुम्हें 10 आर्टिफैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें 5 नेशनल ट्रेजर भी शामिल होंगे। और साथ ही इस मिशन के दौरान मिले किसी भी आर्टिफैक्ट को अपने पास रखने का पूरा हक है। और ये सब लेफ्टिनेंट यू कह रहा होता है। साफ साफ कह दो किसी न्यूक्लियर पावर को सिक्योर करने का मतलब सिर्फ वहाँ जाकर फ्लैग गाड़ना नहीं है, तुम्हें उस पावर प्लांट तक जाने वाले हर रास्ते को सिक्योर करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो प्लान सुरक्षित तरह से चलाया जाए। शोंग कहता क्या इसमें सिर्फ बुगलुक टेम्पल और सुगुरुम गुफा ही नहीं बल्कि सिल्ला का मुन में समाधि स्थल, मैनपा की मैजिक
मैजिक फ्लूट है और होंगेस का गोल्डन रूलर भी शामिल है। श्योंगट किंग की बेल के साथ उन्हें गोंगोस की 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट ऑफ योन गोजी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहास की किताब में इनका जिक्र नहीं है। अरे हाँ, वहाँ पहुँचने के लिए हमें सोबेक पर्वत पार करना होगा। अब वहाँ की कैसी स्थिति है? कर्नल यू कहता है हमें वहाँ 2 लेवल 5 के मोस्टर की जानकारी है और कई सारे लेवल 4 के भी। ये अब तक का तुम्हारा सबसे मुश्किल मिशन होने वाला है। सूजी कहते जो कुछ ने उसने कहा है वो सब सच है। इसका मतलब है कि कम से कम लेफ्टिनेंट मेजर किसी गड़बड़ में नहीं है। टिम कहता मुझे साफ करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, जिससे लेफ्टिनेंट यू हैरान होता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, हमें पूरे मैक गिल्ड को भेजना पड़ेगा सबके पहाड़ का रास्ता सुरक्षित करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग फिर से खून बहाए। और भी एक काम है जो मुझे पहले करना है। अब मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया है कि उनके हेड क्वार्टर के साइज कितना बड़ा है। कर्नल यू कहता क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? कैपिटल डिफेंस कमांड में गद्दार की भरमार है। हो सकता है कि लेफ्टिनेंट जनरल हॉकली ही उनका लीडर हो। टिम कहता अगर मैं सिर्फ पैरासाइट को नहीं मार सकता तो फिर पूरे जिस्म को ही खत्म करना पड़ेगा जिसमें वो छिपा है। कर्नल यू कहता तुम्हारी ताकत को देखकर लगता है कि तुम उसे मार ही दोगे, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं है। हमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो कैपिटल डिफेंस की देख रेख में रहने वाले आम लोग, सोल्जर और एवेकिंग लोग को संभाल सके। इसलिए कर्नल होन जिन लिमी हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। किम कहता है कि अब तुम मुझसे मिलना चाहोगे? जनरल यू काफी हैरानी से कहता क्या तुमने अभी क्या कहा? किम कहता 13 मिनट पहले से कर्नल होम जिम लिम मैक गिल्ड का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट सीन में टावर का सीन देखते हैं। जनरल यू सल्यूट करते हुए कहता है मैक गिल्ड ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिक्योर करने का मिशन एक्सेप्ट कर लिया है, बस इतना ही सर। और वहाँ से जाने लगता है और उसका लेफ्ट हैंड कहता है लेफ्टिनेंट जनरल ये बिल्कुल सही मौका है। जैसे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सिक्योर कर लेंगे वो शायद उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। मान लो जैसे सोंगडोक नेचुरल गैस प्रोटेक्शन बेस को ले लो, जब से मैक गिल्ड ने उसे कब्जा कर लिया है तभी से वो उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग क्यों होगा? अगर उन्होंने कभी न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया तो। जनरल कहता है फिलहाल उस बारे में टेंशन मत लो और कोई प्लान सोचो। वो कहता है यस सर। और एक बंदा आगे कहता है मिस्टर माओ जेट पक्षी आ गया है। मिस्टर माओ कहता है उसमें क्या लिखा है? वो रिइंफोर्समेंट भेज रहे हैं। मिस्टर पाओ कहते हैं सीधे ताइवान से। वे कहता है नहीं जापान से सर। मिस्टर माओ कहता है जापान डैम इट, पहले हमें गोल्डन रूलर और मैजिक फ्लूट हासिल करनी चाहिए थी, फिर कैपिटल डिफेंस कमांड को खत्म करते। हॉक ली को रास्ते से हटाने के बाद कसम खाता हूँ उस कमीने तेहुन किम ने जो मुसीबत दी है उसका पूरा हिसाब लूंगा। नेक्स्ट सीन सुवान का देखते हैं जहाँ पे कई सारी गाड़ी आके रुकती है। ये हमारे मैक गिल्ड के मेंबर होते हैं। किम कहता हमारा मिशन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिक्योर करना। सबसे पहले रास्ता साफ करो, फिर जो भी खतरा हो उसे खत्म करो, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिक्योर करो। मैं 1000 लोगों को लेकर, जिनमें अवेकिंग लोग भी शामिल है, सबके साथ माउंटेन के पास जा रहा हूँ। इस बार किसी को भी कोई मोस्टर स्टोन नहीं देना होगा और जो कुछ भी तुम्हें मिले वो तुम्हारा होगा। नेक्स्ट सीन ब्यूचन का देखते हैं जहाँ पे कई सारे निंजा सेशन जा रहे होते हैं। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं और उन सभी से कहता है अब हम मैक के पीछे जा रहे हैं। हम तेहुन किम को हमेशा अपनी मर्जी चलाने नहीं दे सकते, वो सब तो बस बागी लोगों का झुंड है। अब जब तेहुन यहाँ नहीं है तो ये मौका उन्हें हराने का है। एक बंदा कहता है हमारा फर्स्ट टारगेट सुसुमे है जो गिल्ड का एक खास मेंबर है, हम उसे होस्टेज बना लेंगे। और कर्नल कहता है हमें बस इतना करना है कि जापान से आने वाली मदद को पहुँचने तक थोड़ा समय निकाल ले। एक बार वो आदमी यहाँ पहुँच गया जिसने टोक्यो को बचाया था तो सब ठीक हो जाएगा। टोक्यो की हालत सियोल से भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन उसने किसी तरह सबको बचा लिया। फिर भी इतिहास के तौर पर हमें गेडू को निकलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वो एक आर्टिफैक्ट को निकालता है जो एक पक्षी बन जाता है और कहता है जाके मेरा मैसेज दो। इधर हम देखते वो सोल्जर अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं और हम ब्यूचन हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। और सुजुमे कहती है हमारे पास कितने हीलिंग पोशन बचे हैं? दूसरा कहता करीब 1300 पैकेज बचे हैं। सुजुमे पूछती है मट रोल का मीट। एक लड़की कहती है हमारे पास लगभग 1300 पाउंड बचा है। सुजुमे कहती है 650 पाउंड यूज कर और ज्यादा रिकवरी पिल्स बनाओ और बाकी बच्चे और रिकवरी पोशन और मट रोल का मीट को जितना हो सके बचा के रखो। तभी वहाँ पे सियोंग आके कहता है सुजुमी पूछती है ये कैसे हुआ? सियोंग कहता है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और हम देखते कोई ऊपर से इस बिल्डिंग को देख रहा होता है और सोल्जर उनके अंदर जाते हुए कहता है हम अंदर जा रहे हैं। वो कहता है हमारे अंडर कवर एजेंट के अनुसार ज्यादातर सोल्जर जा चुके हैं। और वो सोल्जर काफी सावधानी से अंदर जाते हैं और इधर उधर चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की बंदी हुई दिखती है जिससे सोल्जर हैरान होते हैं। सोल्जर उस लड़की को खोलते हुए कहता है एक प्रॉब्लम है, ये टीम हार चुकी है, उनमें अभी भी कुछ अवेकिंग लोग बाकी है। तभी उस पर अटैक होता है तो सभी काफी हैरान होते हैं। हम देखते वो हमारा किम होता है, वॉकी टॉकी से आवाज आता है जवाब दो, बताओ क्या हो रहा है। हमने तक किम ने सभी को निपटा चुका होता है। वो घबराते हुए कहता है उसे तो पहले से ही सब पता था, ये ऑपरेशन खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से निकलकर मेजर जनरल को बताना होगा। वो काफी स्पीड से जाने लगता है। नेक्स्ट इन टावर का देखते हैं। किम कहता है घुसपैठ, असैसिन और किडनैपिंग, ये जो टेक्निक का यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग मैनुअल से ली गई है। कर्नल यू कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने तेहुन के लोगों में से किसी एक को किडनैप करने की कोशिश की, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। और दूसरी तरफ वो
कहता अभी सर। वो जनरल कहता मुझे पता है कि मैं गिल्ड की आर्मी ब्यूचन से निकलकर योजो की तरफ गई है, लेकिन वो लोग शायद रास्ता बदल कर हमारी तरफ आ जाए। मैंने हमारी फोर्स को नॉर्थ और ईस्ट में तैनात किया है ताकि 8 इन्फेंट्री डिवीजन को रोका जा सके, और उनके 1000 से ज्यादा सोल्जर वाली फौज इसमें पश्चिम या दक्षिण में आ गई तो हम पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे। तो घबराते हुए कहता फिलहाल हम डेगू जा रहे हैं, हम सब तैयार है तो हान रिवर में जहाज में चढ़ो और लेक प्लेटिंग तक सफर करो। कर्नल शेखुंग जंग को बुलाओ, तभी उन पर शूट करता है। वो कहता सर देखो, लेकिन वो बुलेट जाके जनरल को रखता है और वो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वो बुलेट कई सारे पेड़ को तोड़ते हुए निकलता है, लड़ने को तैयार होता है। कहता तेहून, और हम देखते किम उसके सामने होता है और कहता ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है, लेकिन तुम घुसपैठिए के बारे में पहली बात भी नहीं जानते। और कहता सन ऑफ विच अपने पावर को रिलीज करता है, जिस वहाँ की जमीन भी टूट जाता है। चिल्लाते हुए कहता मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और किम पे अटैक बोल देता है। जाके किम पे स्लैश लगाता है, जिससे किम आसानी से बच जाता है, लेकिन उस स्लैश से जमीन भी टुकड़े हो जाते हैं और दोबारा कॉनी से अटैक करता है। लेकिन किम उसे बचते हुए उसके जबड़े पे हाथ मारता है, उसी के शॉट को उसके पैर में धंसा देता है और उसको जमीन पे पटक देता है। हमने तो ओके मुंह से ब्लड आने लगता है। ब्लैक फीट का यूज करते हुए कहता अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा।